राधे राधे टू ऑल। वेलकम आवर चैनल लर्न विद इंस्पायर। तो आज का हमारा टॉपिक ये होगा कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है कि जिसको हम करके अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बना सकते हैं, उनके फोकस को और उनके और जो फील्ड है पढ़ाई से रिलेटेड उसमें उनको प्रोग्रेस करा सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और हम चर्चा करेंगे कि इस एक्टिविटी को कराने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए और उसको कराने के लिए कौन कौन सी स्टेप होते हैं और कैसे इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं इसी के विषय में। आज का हमारा जो विषय है वो है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड जो होते हैं वो बच्चों की पावर को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फ्लैश कार्ड हम कैसे इसको प्राप्त करें। तो फ्लैश कार्ड जो होते हैं इसको हम घर पर भी बना सकते हैं और ये मार्केट में भी अलग अलग तरीके के मिलते हैं। अगर आप कम खर्चे में अपने काम को करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जो हमारे बॉक्स वगैरह या फिर कुछ जो हमारी गत्ते की शीट होती है उसके हम स्क्वायर में इस तरीके से काट कर उसको डेकोरेट कर सकते हैं और जो चीज़ हमें जो टॉपिक हमें कराना है उससे रिलेटेड हम उस कार्ड के अंदर उसे डिज़ाइनिंग वे में या पिक्चराइजेशन के तौर से उसे लिख सकते हैं और बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारा मेथड ये होगा कि मार्केट में हमें महंगे और सस्ते फ्लैश कार्ड रेडीमेड भी मिलते हैं। तो ये आपकी मर्जी होगी कि आप घर पर इसे बनाकर यूज़ करें या फिर मार्केट से ऑलरेडी रेडीमेड कार्ड यूज़ करें। आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि फ्लैश कार्ड कराएं कैसे। फ्लैश कार्ड की जो एक्टिविटी होती है वो कराने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो इस तरीके से कि सबसे पहले जैसे हम ये एक्टिविटी कराते हैं तो हमें क्या है, फ्लैश कार्ड के बारे में बच्चे को नॉलेज देनी चाहिए कि फ्लैश कार्ड क्या है, कैसे इनको यूज़ करते हैं, उसके बारे में बच्चे को पहले से नॉलेज देनी चाहिए। सेकेंड हमारा पॉइंट होगा आई टू आई कॉन्टेक्ट। जब भी हम बच्चे को फ्लैश कार्ड एक्टिविटी कराएं तो बच्चों के साथ आई टू आई कांटेक्ट करना चाहिए। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। फिर है रियलिटी। जो भी चीज़ हम करा रहे हैं कोशिश ये करें स्टार्टिंग वे में कि हम जो भी इमेज उठा रहे हैं या कोई लेटर ले रहे हैं तो उसको रियलिटी के साथ कनेक्ट करेंगे तो बच्चा अच्छे से उसे ग्रैब कर पाएगा। फिर है लर्न मैनी न्यू वर्ड्स, कि जब बच्चा धीरे धीरे स्टार्टिंग में सीख जाए तो उसके बाद हम उसे न्यू वर्ड्स को सिखा सकते हैं। फिर है हमारा वोकैब्स। इसी को जोड़ते हुए हमें बच्चों को वोकैबलरी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हमारा पैसिव लर्निंग, नो पैसिव लर्निंग। नो पैसिव लर्निंग इट मीन्स कि हम कम बोलें और बच्चे को ज़्यादा बोलने का मौका दें, कि जो उसके अंदर उस इमेज को लेकर, उस पॉइंट को लेकर क्या उनके मन में ये धारणा बैठी हुई है जो कि वो बाहर उस चीज़ को निकाल सके, कि वो उस चीज़ के बारे में क्या सोचकर बैठे हैं। फिर है हमारा गेम्स, फन एक्टिविटी, कि हमें जो भी चीज़ सिखा रहे हैं उसको फन वे में सिखाएं तो बच्चा जल्दी से उसे सीख पाएगा और इन्जॉय भी करेगा। फिर है हमारा स्पीड। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बच्चे को नॉलेज देने के लिए स्पीड स्लो रखी थी, तो धीरे धीरे बच्चे की अब जब बच्चा उसे अच्छे से ग्रैब कर पा रहा है तो उसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चे को जब भी हम ये एक्टिविटी कराएं एक फिक्स टाइम के साथ ही कराएं, कि एक टाइम को पहले से ही सेट कर ले कि इस टाइम पर हम ये एक्टिविटी करेंगे, तो बच्चे को भी इस चीज़ का क्रेज़ रहता है। नेक्स्ट होगा हमारा नो साउंड, कि हमारे आसपास किसी भी प्रकार की कोई ऐसी साउंड नहीं होनी चाहिए कि बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। फिर है हमारा डोंट आस्क क्वेश्चन, कि बच्चे को जब हम ये एक्टिविटी करा रहे हैं तो स्टार्टिंग में नॉलेज देने के बाद धीरे धीरे फिर उसकी स्पीड पर ध्यान रखेंगे, लेकिन इसके बीच में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बीच में हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। इससे बच्चे का कंसंट्रेशन पावर और पढ़ाई में इंटेलिजेंसी इम्प्रूव होती है, बच्चा एकदम से क्विकली आंसर करता है। और फिर है दूरी,
कि जब भी हम करा रहे हैं बच्चे को बिल्कुल अपने पास चिपका कर ना बिठाएं, थोड़ी सी दूरी रखें और बच्चों के द्वारा दिए गए रिप्लाई का, उनके द्वारा दिए गए आंसर्स का हमें वेट करना है। हो सकता है कि शुरू में बच्चा हेजिटेट फील करे, आंसर देने में, रिप्लाई देने में थोड़ा सा टाइम ले, बट हमें वेट करना है कि वो बच्चा खुद से आंसर दे। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे के मूड को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे का जब मूड हो, जब उसका ये एक्टिविटी, ये फ्लैश कार्ड यूज़ करने का मन हो, तभी ये एक्टिविटी कराई जाए, तो वो खुश मन से करेगा और अच्छे से भी सीखेगा। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन उठता है कि अब फ्लैश कार्ड किस किस सब्जेक्ट के, किस किस टॉपिक के बनाए जाए। तो फ्लैश कार्ड का ये नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर किसी एक ही सब्जेक्ट या दो ही सब्जेक्ट का आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे को जिस भी सब्जेक्ट का आप फ्लैश कार्ड बनाना चाहते हैं, बनाकर उनको वो चीज़ सिखा सकते हैं आसानी से। जिस तरीके से मैंने बना रखा है मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है 68, फिर है मेरा 33, ये हो गए मैंने तैयार किए हैं काउंटिंग के, बहुत सारे काउंटिंग के तैयार किए हैं और इन फ्लैश कार्ड्स ने मेरी बहुत हेल्प भी की है। बच्चे को बहुत इंटरेस्टिंग वे में हर चीज़ जल्दी से समझ भी आ पाई। फिर मैं आपको शो करके दिखाती हूँ कुछ इंग्लिश के फ्लैश कार्ड्स। ये बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे ये है हमारा GM, इसी तरीके से मैंने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के भी तैयार किए हैं। जैसे ये देखिए Q, M, B, E, ये तो हमारे हो गए इंग्लिश के। फिर इसके अलावा मैंने तैयार किए हैं स्वर और व्यंजन के। व्यंजन के जैसे क, ख, ग, इसी तरीके से बहुत सारे। फिर मेरे बच्चे जब बड़े होने लगे, इनका क्लास स्टैंडर्ड बढ़ता गया, तो फिर मैंने यूज़ किए इनके ग्रामर के लिए। ग्रामर में जैसे हमारे डूइंग वर्ड्स हैं स्टैंडिंग, यहाँ मैंने इस तरीके से यूज़ किए। ये क्या है? गोइंग। फिर है हमारा क्लैपिंग। तो इसी तरीके से हम क्लास के लिए भी कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो कुछ हम नोट्स बनाते हैं। नोट्स में हमें क्या है, एक एक वर्ड अगर याद आ जाए तो उसकी डिटेल हमें याद आने लग जाती है। तो इसी तरीके से ये नहीं है कि हम स्टार्टिंग में ही अपने बच्चों के लिए इस फ्लैश कार्ड का यूज़ करते हैं। बच्चों के साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जब तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी तरीके से फ्लैश कार्ड्स को बनाकर अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, जिससे आप डेली अगर 2-4 पॉइंट्स भी चलते चलते भी या कुछ भी काम करते करते भी आप इन फ्लैश कार्ड्स को या अपने साथ रखते हैं, बीच बीच में आप उसको रीड भी कर लेते हैं, तो इसी तरीके से आपकी लर्निंग पावर भी इंक्रीज होती है और वो चीज़ें याद भी हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्लैश कार्ड हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा करते हैं। तो इसको करना चाहिए, बनाना चाहिए। जैसा भी आप चाहते हैं, महंगा सस्ता, अपने बजट के अनुसार। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से ही परचेज़ करें। अपने हाथों की क्रिएटिविटी भी दिखाइए। आप खुद कलाकार हैं, आप कर सकते हैं। आप खुद से बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए, अपनी क्लास के बच्चों के लिए बनाइए। आपकी थोड़ी सी मेहनत, आपकी थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपके बच्चों को इंटेलिजेंट बच्चों की काउंटिंग में ला सकती है। तो इसीलिए अपने कलाकारी को दिखाइए, बनाइए फ्लैश कार्ड या फिर परचेज़ कीजिए और इसका यूज़ करिए। हमारे बच्चों के लिए ये बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट लेकर आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर कहीं कोई कमी नज़र आई हो तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे इस चीज़ के बारे में बताइए। सो आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ like my video, share and subscribe. Thank you.